एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म थी जिसमें गब्बर सिंह नाम का एक डाकू था और वो गांव वालों का अनाज लूट के भाग जाता था। आपको याद होगा, तकरीबन हम सभी ने वो फिल्म कई बार देखी होगी। आज गब्बर सिंह टैक्स वही काम हिंदुस्तान के मध्यम आय वर्गीय लोगों के थाली से रोटी लूट के भागने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लूटने का काम आज फिर वह गब्बर सिंह टैक्स कर रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इश्यू मैं आज उठाना चाहता हूं और वो बड़ा आश्चर्य है। मैंने भी 5 बार उसको पढ़ा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक देश की सरकार क्या ऐसा कर सकती है। हमारी देश की सरकार के लिए कैसीनो पर टैक्स लगाना से पहले वो 5 बार सोचती है, रिव्यू कर रही है। पर आटे पे टैक्स लगाने से पहले एक बार भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। घुड़सवारी की जो रेस होती है उसमें जो सट्टे लगते हैं हॉर्स रेसेस में, उस पे टैक्स लगाने के लिए रिव्यू चल रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं। पर छाछ आदमी, गरीब आदमी गर्मी में कैसे पी ले, उसके ऊपर टैक्स तुरंत लगा दो। तो क्या कैसीनोज आर ओवर कॉमनर्स? इज दिस द मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, दैट कैसीनोज आर ओवर द कॉमनर्स? सामान्य व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार के लिए कैसीनोज हैं, घुड़सवारी की रेस के विनिंग्स हैं। और तीसरा मुद्दा, गरीब की पेट पर वार, बहुत निर्दयी है मोदी सरकार। इन 3 मुद्दों पे मैं टेक्निकल बात करूंगा, पर यह स्ट्रक्चर है आज की प्रेस वार्ता का। साथियों, पिछले 8 साल में एक हंसती खेलती बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया गया है, इसके ऊपर अनेकों बार हमने अपनी बात कही। और ये दुनिया में केस स्टडी लिखा जाना चाहिए कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नष्ट कैसे किया जाए, और उसके जो प्राइम उसके एक्टर होंगे, उस प्राइम एक्टर के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 8 साल में देश ने क्या क्या दंश झेला, भले ही वो नोटबंदी हुई हो, जीएसटी हुई हो, बिना सोचे समझे तालाबंदी की गई हो, और उसका दंश का क्या खामियाजा हुआ कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी की दर 7.5 से 8% पर है। 7.5 to 8% इज ए न्यू नॉर्मल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री। जरूरत थी कि जीएसटी के स्ट्रक्चर में ऐसे बदलाव किए जाए जो व्यापारियों को आगे सुविधा दें, जो नए रोजगार को सृजित करें, जो असंगठित क्षेत्र जिसको जीएसटी ने तबाह कर दिया है उसको वापस अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएं। पर पिछले सप्ताह 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, 47th मीटिंग, और उस मीटिंग में सरकार क्या निर्णय करती है वो निर्णय आपको बताता हूं। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जम्प्टेड थे, इन पे 5% जीएसटी लगेगी। इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया। बोले बिल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय किया कि 1000 रुपये तक की जो होटलें हैं, जो प्रतिदिन का 1000 रुपया लेती है, उन पे जीएसटी लगेगी 12%। वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुक जाए, क्योंकि 1000 रुपये में मोदी जी के मित्र वाले तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में। ये तो सामान्य होटलें हैं, इसमें देश के मिडिल क्लास लोग, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार के लोग रुकते हैं, तो उस पर 12% जीएसटी लगा दी। और तीसरा जो मुख्य निर्णय किया 47वीं मीटिंग पे, कि राइटिंग में जो इंक काम में आती है,
जो प्रिंटिंग में इंक काम में आती है, जो चम्मच है, जो पेंसिल है, जो शार्पनर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में प्रयोग में लाते हैं, उस पे जीएसटी 12 से 18% कर दो। हाँ, उस मीटिंग में एक निर्णय और होना था। वो निर्णय ये होना था कि कैसीनो पर, हॉर्स रेसेस पर, लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाई जाए, पर सरकार ने कहा नहीं, इसको अभी रिव्यू करेंगे।